श्रीमद् भगवद गीता की कुछ पूर्व भूमिका क्या है, गीता उपदेश किन परिस्थितियों में हुआ, किस निमित्त से हुआ, कहाँ हुआ, उस पर चर्चा करने का प्रयास व्यासपीठ के द्वारा किया गया। और ये स्पष्ट किया गया कि भगवद गीता केवल एक समय की सीमा में सिमटा हुआ उपदेश नहीं, केवल एक स्थान तक के लिए भी नहीं। भगवद गीता केवल किसी एक व्यक्ति तक के लिए भी उपदेश नहीं, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है और सार्वदेशिक है गीता का उपदेश। सार्वकालिक अर्थात हर काल के लिए, हर युग के लिए, हर समय के लिए। सार्वभौमिक अर्थात सबके लिए। सार्वदेशिक हर स्थान के लिए। कहीं कोई सीमाएं नहीं हैं गीता उपदेश की, देश की, काल की, पात्र की, कहीं कोई सीमा नहीं। असीम परमात्मा की वाणी है, इसलिए उपदेश भी असीम है। अनंत परमात्मा की दिव्य वाणी का अमृत है गीता उपदेश, इसलिए गीता अमृत स्वयं भी अनंत है, असीम है, अथाह है। एक एक शब्द तब उस अर्जुन के लिए और आज हम सबके लिए उपयोगी है और जीवनचर्या को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, जीवन का समग्र लाभ लेने के लिए, जीवन का सही सदुपयोग करने के लिए गीता जी का एक एक शब्द जो है आज की सर्वथा तर्क संगत, वैचारिक, व्यवहारिक प्रेरणा है। आज समापन सत्र है। आज हम कुछ सूत्रों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे, जो सूत्र हमारे आगे के जीवन की एक आधार प्रेरणा बन सके। देखो, आयोजन के रूप में सत्संग की एक समय सीमा है। वो 5 दिवसीय आयोजन आज पूरा होगा, लेकिन सत्संग पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है। सत्संग के रूप में जो आयोजन होता है, यदि विचार दृष्टि से लिया जाए तो उसे इस रूप में लिया जाना चाहिए कि आयोजन के समापन पर सत्संग के रूप में एक नई शुरुआत होती है दिनचर्या की, जीवन की। सत्संग नित्य जीवन के साथ रहना चाहिए। वो भले ही अपनी जीवन की दिनचर्या में सत को जोड़ें, वो भले ही हम एक नियम और संयम की दिनचर्या बना लें, वो भी एक सत्संग है। या गीता जी के कुछ सूत्रों को अपने विचार में ले लें,
अध्ययन में ले लें और मन बना लोगे तो लिया जा सकता है। आप विश्वास करें, जिस समय जैसे आज बताया अभी मोहन जी ने, अभी पुस्तिका प्रदर्शनी के लिए नहीं हम बता रहे हैं, 108 सूत्र हैं। अब नित्य हम एक सूत्र विचार में ले लें। जैसे हमारे सामने आया पंडितः समदर्शिनः, जो विचारवान है। पंडित गीता का केवल जाति सूचक शब्द नहीं है, गीता का पंडित विचारवान। और वैसे भी गीता जी में जहां 4 वर्णों की बात भी आई है, वो केवल उस अर्थ में नहीं है, वो गुण स्वभाव गुण प्रवर्तते की दृष्टि से है। और उस रूप में लेंगे तो आपको लगेगा एक एक सूत्र की जो विचारवान है वो समदर्शी होता है, उसकी दृष्टि में सब सम होता है। तो ऐसे कोई एक सूत्र एक दिन में ले लें। देखो, जहां तक समय की बात है, समय समस्या नहीं है। समय तो आप सब जानते हैं ना कि ये मोबाइल रूपी खिलौना ही जब हाथ में होता है, यही नहीं पता लगने देता कि कितना समय इसमें निकल जाता है। वो तो मन बना लोगे तो गीता की कोई भी प्रेरणा आपके जीवन का आधार बन जाए। एक एक सूत्र भी ले लेंगे, एक श्लोक ले लेंगे। मान लो एक श्लोक ले लिया, आज हमने इस पर विचार करना है। अब देखोगे कि जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। ये पुस्तिका भी है। सुषमा स्वराज जी ने एक बार हमें कहा गीता पढ़ने के बाद कि गीता के कुछ ऐसे सूत्र होने चाहिए, सूक्तियां होनी चाहिए, जिसको एकदम पढ़ें और बात एकदम सीधी सामने उतर आए। तो तब ये 108 सूक्तियां निकाली गई, उस पर कुछ कुछ शब्द, ताकि कोई भी सामान्य अभी जिसको जानकारी भी नहीं है वो भी यदि पढ़े उसको भी लगे कि गीता में ये है, गीता में ये है। बात मन बनाने की है। मन बन जाएगा तो निश्चित गीता का एक एक वाक्य जीवन का एक पाथे बन जाएगा। आज हम कुछ सूक्तियां ही लेंगे समापन पर, जो हमारे आगे के जीवन की का एक आधार बन जाए। इसे आप ये भी मान सकते हैं कि होमवर्क है हमारे लिए। अब भगवद गीता प्रारंभ हुई, प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं, कल परसों किसी ने एक बात कही कि संसार में, व्यवहार में कई बार मन बहुत उलझ सा जाता है और कई बार परेशान सा होने लगता है। कई बार लगता है इसे छोड़ें, करें क्या करें, छूटता भी नहीं, ढंग से होता भी नहीं, और मन कहीं ना कहीं दुविधा में उलझ जाता है, उसी ऊहापोह में लगा रह जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ना हम इधर के रहें ना उधर के, ना व्यवहार ठीक से और ना परमार्थ ठीक से, ऐसा नहीं। अर्जुन ने भी गीता जी के 6 अध्याय के 38वें श्लोक में ये प्रश्न किया कि केशव ये बताओ, कच्चिन्नोभ्य विभ्रष्ट छिन्नाम भ्रम नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्राह्मण पति। अर्जुन ने कहा कृष्ण मान लो भाव है लेकिन कर पा नहीं रहे कुछ, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ व्यवहार में उतना नहीं कर पाए, कर्मों की उलझन बनी रही, ऐसा तो नहीं होगा फटे बादल की तरह ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। ये 6 अध्याय का 38वां श्लोक अर्जुन का प्रश्न है। और एक बात और आपको स्पष्ट कर दें, जब आप गीता जी को थोड़ा भाव से पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अर्जुन ने जितने प्रश्न किए हैं, ध्यान से आप पढ़ना, केवल औपचारिकता में नहीं, आपको लगेगा कि ये प्रश्न तो बिल्कुल मेरा ही अपना ही प्रश्न है जो अर्जुन पूछ रहा है। ये तो मेरे मन की बात है जो अर्जुन ने भगवान से पूछी। जैसे अर्जुन ने कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है केशव,
मन नहीं चाहता, लेकिन ना चाहने पर भी कोई सोच भी नहीं रखा होता, ना चाहने पर भी कुछ ऐसा काम हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, कभी गुस्से में हो गया, कभी वैसे ईगो, कुछ भी हो जाता है। तो क्यों, क्या कारण और क्या निवारण, ये तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा। ऐसे ही अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिस्तु दुष्करम। ये मन बहुत चंचल है कृष्ण, इसको वश में कर पाना मुझे ऐसे ही मुश्किल लगता है जैसे वायु को कैद कर पाना। वायुरिस्तु दुष्करम, तो लगेगा आपको कि ये प्रश्न अर्जुन के जो हैं वो मानो मेरे ही तो प्रश्न हैं, मेरे ही मन की तो जिज्ञासा है। और फिर जब आप उत्तर पढ़ेंगे आगे तो आपको समाधान मिलेगा। आपको लगेगा कि जैसे अर्जुन ने मेरे ही मन की बात भगवान से पूछी, तो आपको ये भी लगेगा कि भगवान भी मेरे ही मन की समस्या का समाधान यहां कर रहे हैं, केवल उस अर्जुन की नहीं। और जब ये तारतम्यता बन जाएगी संवाद की, स्वयं को अर्जुन और श्री कृष्ण के भाव को स्वीकार करने की मना स्थिति, आपको लगेगा अब गीता मेरे जीवन का गीत बन जाएगी। अब गीता की प्रेरणाएं मेरे जीवन को बिल्कुल सहज, सरल, सरस बना सकती हैं। अब गीता की प्रेरणाएं मुझे कर्तव्य कर्म करते हुए पूरी निष्ठा के साथ मुझे उकताने नहीं देंगे, लड़खड़ाने नहीं देंगे, यदि इस रूप में आप गीता का अध्ययन करेंगे। एक एक बात गीता की। तो एक बात आई कि कई बार घर गृहस्थी में लगता है कि बहुत काम करने पड़ते हैं, हालांकि कोई लाइफस्टाइल इस ढंग के हो गए हैं, वरना अब पुरानी माताएं बैठी हों तो जानती हैं कि पुरानी माताएं जब घर संभालती थी पहले, आज से 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले की जो माताएं हैं, वो जब घर संभालती थी वो सारे काम खुद करती थी, सफाई भी स्वयं करती थी, कपड़े भी धोती थी, बर्तन भी साफ करती थी, और रसोई में तो किसी को आने ही नहीं देती थी। होता था या नहीं होता था? ठीक बताना। सारे काम करती थी, तब ना घुटने दर्द होते थे, ना थकान होती थी, ना कोई दबाव महसूस होता था, काम सहजता में होते जाते थे। और आज तो काम करने के लिए सभी कहीं ना कहीं काम करने, बर्तन के लिए अलग, सफाई के लिए अलग, अलग अलग होते हैं, लेकिन तो भी लगता है बहुत काम है, बहुत काम है, लेकिन तो भी समाधान है गीता। एक बात तो ये निश्चित समझे कि मेहनत कभी थकाती नहीं है, कर्म कभी थकाता नहीं, कर्म के कारण थकान नहीं होती, प्रमाद के कारण थकान होती है। एक बात, और इसीलिए गीता ने कहा, माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मण्यता में तेरी रुचि नहीं होनी चाहिए, प्रमाद में रुचि नहीं होनी चाहिए, आलस्य नहीं। बहुत बार गीता जी में शब्द आया, कर्म जायो हे अकर्मणः, कर्म के त्याग की अपेक्षा कर्म करना बहुत अच्छा है। लेकिन यदि गीता जी से कर्म करने की कला सीख लेंगे ना, तो आपको निश्चित लगेगा कि कर्म कितने भी कर लें थकान नहीं होगी। और ये बात ध्यान रखना गीता जी की, कर्म नहीं थकाएगा, प्रमाद थकाएगा। जब आलसी बन जाते हैं, मन में आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, तब थोड़ा भी काम करोगे ना, लगेगा नहीं नहीं मेरे से नहीं, मेरे वश का नहीं है, मेरे से नहीं होता, थकान आ जाएगी। या इगोइस्टिक जो वृत्ति हो जाती है, अहम, मैंने इतना किया, मैं इतना कर रही हूं, मेरे से अब नहीं होता, मैं ही लगी रहूं, जब ये भाव आया तो थकान होगी। या कर्म करते हुए, जब चिड़चिड़ करते हुए कर्म करना, किड़किड़ करते हुए कर्म करना, कर भी रहे हैं, साथ साथ अंदर अंदर बुड़बुड़ाए भी जा रहे हैं, कुछ कुछ आवेश भी, ईर्ष्या भी, द्वेष भी, ये वृत्तियां थकाएंगी। गीता का सिद्धांत
पहला ही मंत्र है गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यद्यपि धृतराष्ट्र की वाणी से निकला है ये भाव। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है, हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में, पूरा श्लोक तो अलग अर्थ का है, लेकिन गीता लाक्षणिक अर्थ का ग्रंथ है, एलिगोरिकल और फिलॉसफिकल मीनिंग्स हैं हर भाव के। पूरा श्लोक जो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र का संजय, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहां कुरुक्षेत्र का वर्णन है धर्म क्षेत्र के रूप। कुरुक्षेत्र है ही धर्म भूमि, शास्त्र भरे हुए हैं कुरुक्षेत्र की महिमा के। अद्भुत धरा है कुरुक्षेत्र, वेदों की बहुत सी ऋचाएं वहां अवतरित हुई हैं। सरस्वती का प्रवाह कुरुक्षेत्र में से ही होकर निकलता था। ब्रह्मा की उत्तर वेदी सृष्टि रचना का एक भाग, उसकी ब्रह्मा की उत्तर वेदी कुरुक्षेत्र को ही माना जाता है। शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र में। राजा कुरु की तपा स्थली थी, इंद्र का वर था उसके साथ जुड़ा हुआ। हर्षवर्धन कुबेर की राजधानी, कुबेर तक की राजधानी रहा है कुरुक्षेत्र। ढेरों दिव्यताएं, शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र में भद्रकाली के रूप में। और इस सब के साथ साथ एक दिव्यता यह भी है, महाभारत युद्ध तो वहां हुआ ही हुआ, लेकिन महाभारत युद्ध से पूर्व विश्व भर को अशांति के वातावरण में से शांति का एक दिव्य उद्घोष वहीं से प्रकट हुआ भगवत गीता के रूप। दुर्भावनाओं के वातावरण में एक सद्भावना का शंखनाद कुरुक्षेत्र की धरा से ही हुआ भगवत गीता ज्ञान के रूप। तो तीर्थ के रूप में अपार महिमा है कुरुक्षेत्र। लेकिन यहां महापुरुषों ने जो अर्थ लिया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, अपने कर्म को धर्म बनाओ, अपनी कर्म भूमि को धर्म भूमि बनाओ। प्रत्येक कर्म धर्म बन जाए। जैसे रोज हम प्रार्थना में गुनगुनाते हैं, आज वो प्रार्थना की जगह श्री कृष्ण कृपा का भाव आ गया, नित्य प्रति हम गुनगुनाते हैं, कर्म धर्म बने।